हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, 2-3 क्वेश्चन से उनमें से ये भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी होती है। सो ऑब्वियसली पैकेज डॉट जेसन, और इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था कि इसका क्या काम होता है, बट अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में इतना डिटेल में बात क्यों कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये कि जब इंटरव्यूज़ के अंदर हमसे फ्रंट एंड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पैकेज डॉट जेसन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इवन रिएक्ट के अंदर ही पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है कि एक नया पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे, कस्टम कमांड्स कैसे यूज़ करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। और इसका रीज़न भी है, चाहे आप एंगुलर के साथ काम करो, चाहे व्यू के साथ काम करो, और चाहे आप लोग रिएक्ट के साथ काम करो, पैकेज डॉट जेसन हर जगह आपको सिमिलर ही मिलेगी, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। और इवन जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मैं पैकेज डॉट जेसन के ऊपर पूछता ही पूछता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे लास्ट वीडियो में वो सारे के सारे इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के तीनों पैकेज जेसन होता क्या है, पैकेज डॉट जेसन होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक न्यू पैकेज कैसे डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं पैकेज, और कस्टम कमांड्स कैसे बना सकते हैं। मान लो कि अभी हम npm स्टार्ट यूज़ करते हैं रन करने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं npm स्टार्ट, तो आपको npm स्टार्ट नहीं करना है, आपको कुछ और करना है, राइट। आपके प्रोजेक्ट का नाम देन स्टार्ट करना है, राइट। तो वो आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और चाहो तो मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो भी कर सकते हो, आईडी यहाँ पे दी हुई है। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि पैकेज डॉट जेसन होता क्या है, वैसे मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, आपके प्रोजेक्ट की सारी सारी डिटेल रखती है ये। प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, इसके अंदर कौन सी कमांड्स यूज़ हो रही हैं, और कौन सी लाइब्रेरीज, कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, सारी की सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है। आपके वर्जन वगैरह चेक करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन तो यही था कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है, ऑब्वियसली पैकेज डॉट जेसन। सेकेंड क्वेश्चन ये था क्या और क्यों हम नोड जेएस के मॉड्यूल होते हैं, बेसिकली जो नोड मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम गिट के ऊपर पुश क्यों नहीं करते, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी हैवी होते हैं। अगर मैं इनको पुश करने बैठूंगा ना, देखो इतनी सारी फाइल्स होती हैं, तो इनको पुश करने के लिए भी मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे एटलीस्ट फर्स्ट टाइम। आप चाहो तो इनका साइज चेक करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट में जाके देखो इनका साइज भी बढ़ता ही रहेगा, राइट। और ये खाली नोड मॉड्यूल का साइज है, तो काफ़ी हैवी बनेगा हमारा गिटहब का जो रिपोजिटरी होगी। और कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज अगर दूसरे डेवलपर को नोड मॉड्यूल्स जनरेट करने हैं तो वो क्या करेगा, जस्ट एक सिंपल कमांड चलाएगा npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल क्या करेगा, पैकेज डॉट जेसन से डिपेंडेंसी उठाएगा कि अच्छा मुझे ये वाली लाइब्रेरीज चाहिए, ठीक है, और इनको इंस्टॉल कर देगा। इनकी जो इंटरनल डिपेंडेंसीज हैं वो भी इंस्टॉल कर देगा, और जो यहाँ पे आपने मेंशन करी है सारी की सारी चीज़ें वो इंस्टॉल कर देगा। और अगर आपने वो पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो वो दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा, जस्ट चेक करेगा कि कितनी मुझे नई चीज़ें इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी है। जैसे कि मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नया इंस्टॉल नहीं करने वाला, अगर कुछ अपडेट्स आई होंगी तो वो डालेगा, अदरवाइज कुछ भी नया इसके अंदर नहीं करेगा, राइट। सो ये आपको पता चल गया कि नोड मॉड्यूल्स क्यों नहीं करते पुश, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं। और दूसरे डेवलपर को जब भी वो पुल लेगा या फिर कुछ नया कोई डेवलपर आया तो वो जस्ट npm इंस्टॉल करेगा और सब कुछ उसका चल जाएगा। नाउ अगर हमें कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना हो, लेट्स से कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको राउटिंग इंस्टॉल करनी है, वैलिडेशन इंस्टॉल करनी है, कोई गूगल की लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, तो वो आप कैसे करोगे, राइट। सो देखो, सबसे पहले हम कोई लाइब्रेरी देख लेते हैं रिएक्ट की, रिएक्ट वैलिडेशन लिख देता हूँ बेसिकली मैं, और यहाँ पे जाके मान लो मुझे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहली चीज़, आप जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लो और कमांड लाइन के ऊपर जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और एंटर कर दो, तो और ये क्या करेगा, जो पैकेज होगा इसमें इंस्टॉल कर देगा। अभी देखना आप, जो ये हमने रिएक्ट वैलिडेशन लगाई है ना, ये वाली लाइब्रेरी, इसकी एंट्री अपने आप पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर हो जाएगी जैसे ही ये वाला पैकेज इंस्टॉल होगा यहाँ पे, राइट। और आपको उसका दिख भी जाएगा डिफरेंस कि कहाँ पे ये इंस्टॉल हो गई है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये इंस्टॉल हो ही रही है। सो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, और देखो जैसे ही हमने इंस्टॉल करा तो इसका वर्जन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया, राइट। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो कि आपको जस्ट यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो आपके वर्जन में जाओ। अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन भी डालना है आपको, राइट, तो लेट्स से कि आपको 3 वाला वर्जन डालना है, तो इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो सिंपली इस तरीके से, ऐसे, राइट। और बाद में इसको इंस्टॉल करने के बाद में चला दो npm इंस्टॉल, राइट।
राइट। अब मान लो मुझे कि जो रिएक्ट वैलिडेशन है इसकी 3 वर्जन इंस्टॉल करना है, 7 नहीं करना मुझे किसी वजह से, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट npm इंस्टॉल लिखूंगा और जो 3rd वर्जन होगा वो मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। जो जो इसके अंदर इसको मिलेगा ना यहाँ पे डिपेंडेंसीज में, वो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा अपने आप, ये वाली कमांड, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक नया पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए भी आप 2 चीज़ें कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे लिखो npm अनइंस्टॉल और पैकेज नेम, या फिर यहाँ से वो पैकेज हटा दो, जैसे कि ये वाला पैकेज मुझे अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से डाल दूंगा और npm इंस्टॉल कर दूंगा, तो ये वाली लाइब्रेरी को चेक करेगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा उसको तो वो उसको रिमूव कर देगा, राइट। इस तरीके से ये सारे के सारे काम होते हैं। अब लाइक चीज़ आती है और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको। मान लो कि यहाँ पे npm स्टार्ट है, मैं npm स्टार्ट के साथ मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि कुछ और कमांड हो, राइट। तो मैं लेट्स इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे अनिल, जो कि मेरा नाम है अनिल, मैं इससे चलाना चाहता हूँ। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपकी कस्टम कमांड बन जाएगी इससे npm रन, आपको रन कीवर्ड ऐड करना जरूरी है और बाद में लिख दो यहाँ पे अनिल। जैसे आप ये वाली कमांड लिखोगे तो अब ये रन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो इस तरीके से आप चाहो तो कस्टम कमांड्स भी डाल सकते हो। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो आई थिंक अब जो जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी सारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं पैकेज, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, क्यों इसकी जरूरत होती है, सारी चीज़ें। अब आती है बात नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी हमारी कंपोनेंट की। आपको ये बताना है कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं हमारे रिएक्ट के अंदर। मोस्टली लोग बोलेंगे 2 ही कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। आपको सारे के सारे कंपोनेंट की अगर पॉसिबल है तो उनको कमेंट बॉक्स के अंदर करो। अदरवाइज आप लोग नंबर भी बता सकते हो कि 6 होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं, 1000 टाइप्स के होते हैं। जो भी आप चाहो, आप जो आपको आंसर लगे कि ठीक है उसको आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड कमेंट्स प्लीज़ डालिएगा, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है मेरी वीडियोज़ के अंदर, राइट। सो थैंक्स अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर।